42 फीट की ऊंचाई पर ग्राम घट्याभाना में घूमे 2 पड़ियार। सैकड़ों साल पुरानी परंपरा आज भी जिंदा। आस्था को लेकर पहुंचते हैं सैकड़ों लोग। नगर से करीब 4 किलोमीटर दूर ग्राम घट्याभाना में 42 फीट की ऊंचाई पर गल महाराज घूमे, जिनमें यू आकार के लोहे के हेकड़े बनाकर पीठ की चमड़ी पर छेद किया जाता है। उसके बाद करीब 42 फीट ऊंचाई से देव स्वरूप पड़ियार को घुमाया जाता है। इसके साथ ही जिन पड़ियार को घुमाया जाता है ना तो उनको कोई चोट होती है और ना ही उनको इस चीज़ से घायल होना पड़ता है। सैकड़ों साल चली आ रही इस परंपरा में आज तक कोई भी घटना ना घटना भगवान के होने और मेघनाथ महाराज की उपस्थिति का एक बहुत बड़ा उदाहरण बताया जा रहा है। इसके साथ ही मेला भी लगाया गया है जो कि 1 दिवसीय आयोजित हुआ, जिसमें डॉक्टर राजेश सोनकर भी पहुंचे और उन्होंने आयोजन में सभा को संबोधित किया। इसके पूर्व भाजपा नेता अखिलेश अग्रवाल ने मेला प्रांगण में स्थित उनकी निजी जमीन को मेला समिति को दान करने की घोषणा की। देखिए रिपोर्ट। सोनकच्छ का रहने वाला हूं मैं। यहाँ आया, ये आसपास की जमीन मेरे द्वारा क्रय की गई। मेला समिति द्वारा मुझे बताया गया कि यहाँ पे इसी प्रांगण में मेला लगता है, तो मेरे द्वारा समिति को एक छोटे से अनुरोध पे एक ये निर्णय लिया गया कि जो मेला लगता है उपरोक्त भूमि मेरे द्वारा मंदिर समिति को पूर्ण रूप से दान दी गई तथा इसकी रजिस्ट्री करा के पूरी मेला समिति को सुपुर्द की गई है। मेरा निवेदन है कि यह मेला इसी टाइप से भव्य रूप ले और मेरे लायक जो भी सेवा लगे, मैं और मेरे साथ मेरे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर राजेश जी सोनकर, आप सब अपन लोगों के साथ हैं। वो जो होगा इस मेला प्रांगण के लिए जो भी हो सकेगा, इस प्राचीन कालीन परंपरा को प्रारंभ रखने के लिए सभी लोग सहयोग करेंगे। जय जय श्री राम। हर्ष और गौरव का दिन है, जहां धर्म की जय का दिन है। भक्त प्रहलाद ने जिस प्रकार से सनातन धर्म की रक्षा का एक उदाहरण पेश किया, वो प्रभु की सेवा में इतने रत थे कि उनके ऊपर एक बार नहीं अनेकों बार, कई बार उनको सिर्फ इसलिए कि वो प्रभु का नाम जपना बंद कर दे, ईश्वर का नाम लेना बंद कर दे, इसलिए कई यातनाएं दी गई, कई अत्याचार उनके ऊपर किए गए। लेकिन उन्होंने सनातन की, ईश्वर की राह को कभी भी छोड़ना स्वीकार नहीं किया। और आज ये जो होली का पर्व हम मनाते हैं कि होलिका जी जब उनको गोदी में लेकर बैठी और होलिका जब गोदी में लेकर बैठी और उन्होंने जब होली का दहन किया, आग के उन्होंने सोचा था कि शायद आज भक्त प्रहलाद को आग में दफन करके शायद खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन परिणाम ये हुआ कि होलिका जो है वो दहन हो गए, लेकिन भक्त प्रहलाद वैसे की वैसी सुरक्षित निकले। ये अगर ताकत थी तो ये प्रभु की, ईश्वर की, सनातन की ताकत थी। मैं आज आप सबको इस रंगों के त्योहार की बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। भगवान बैजनाथ जी से, गल महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि हम सबके जीवन में खुशहाली हो, हम सब सुखी हो, हमारे परिवार में, हमारे गांव में खुशहाली हो, सबके जीवन में आनंद हो। बंधु, जैसा अभी आपने बताया, भी कमल भाई बता रहे थे कि 800 साल से पुरानी परंपराएं हमारी चल रही है। 870 साल आप सनातन की परंपरा को जीवित करने वाले लोग हैं। हमारे बुजुर्गों ने जिस परंपरा को शुरुआत किया था, उस परंपरा को आगे लेकर आप चलने का काम कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर उपस्थित हमारा एक एक जो बंधु यहाँ पर खड़ा है, एक एक जो हमारी बहनें, माताएं यहाँ पर खड़ी, जो बुजुर्ग खड़े हैं, ये सनातन धर्म की रक्षा की, इनके हाथ में सनातन धर्म की रक्षा की जवाबदारी है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। मुझे गर्व है इस बात का कि जब ऐसे सनातनी धर्म की रक्षा के लिए अगर एक जगह पर आकर खड़े होते हैं, एक त्योहार को मनाने के लिए अपने सब भेदभावों को भूल छूट कर, छोटा और बड़ा, तेरा मेरा, अपना पराया, इस भाव से जब दूर निकलकर ईश्वर की राह पर, धर्म की राह पर जब निकलते हैं, तो ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब मिलता है जो हमारे धर्म को गाली बकने का काम करते हैं, जो सनातन धर्म के अपमान करने का काम करते हैं। इसी भारत देश में कुछ ऐसे लोग भी पैदा हो गए
जो दुर्भाग्य से तो हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं, लेकिन वोटों की राजनीति के खातिर वो यह बोलते कि सनातन धर्म जो है, यह हिंदू धर्म जो है, यह डेंगू की बीमारी है। जैसे डेंगू की बीमारी को समाप्त कर दिया जाता है, ऐसे इस हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। मैं ऐसे लोगों को बोलना चाहता हूं, जब तक घटिया बाना में हमारी सनातन परंपरा हजारों साल से जो जीवित है, जो हमारे ये सनातनी भाई बैठे हैं, जब तक इनके हाथ में धर्म की रक्षा की जवाबदारी है, तुम तो क्या, तुम्हारे बाप दादा भी आ जाए तो सनातन को कभी निभा करने दे सकते। और हम उस परंपरा के लोग हैं जो दुनिया के कल्याण की बात करते हैं। हम दुनिया को शांति की राह बताने वाले लोग हैं। हम जिए और जीने दो का राह बताने वाले लोग हैं। हम जब भगवान की आराधना करते हैं, हम जब पूजा करते हैं, आरती करते हैं, उसके बाद पंडित जी हमसे आरती के बाद नारा लगवाते हैं, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। अब आप बताइए, जो धर्म ये बोलता है कि धर्म की जय हो, हम ये नहीं बोलते कि सिर्फ हिंदू धर्म की जय हो, हम बोलते हैं दुनिया के सारे धर्मों की जय हो। हम अधर्म के नाश की बात करते हैं कि इस धरती से अधर्म खत्म होना चाहिए, पाप खत्म होना चाहिए। हम विश्व के कल्याण की बात करते हैं। हम ये नहीं बोलते कि सिर्फ भारत का कल्याण हो, सिर्फ हमारे देश का कल्याण हो। हम बोलते हैं पूरी दुनिया का कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो। हम कहते हैं प्राणियों में सद्भावना हो, पशु हो, पक्षी हो, इंसान हो, जीव हो, जंतु हो, सबके बीच में प्रेम होना चाहिए, स्नेह होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति दया का भाव होना चाहिए।